A very warm welcome to the Shaw publication. I'm Sara Tyagi, and this is a quick revision series of top current affairs for the December month. दिसंबर महीने का ये पार्ट 1 रहेगा. इसमें हम क्विज फॉर्म में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स, टॉप करंट अफेयर्स, लेटेस्ट करंट अफेयर्स फॉर ऑल योर बैंकिंग एग्जामिनेशंस. चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंकिंग ही नहीं, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एफकैट, सीएपीएफ, सीडीएसई, यूपीएसआई, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये करंट अफेयर्स आने ही आने हैं. इससे बाहर करंट अफेयर्स नहीं आने वाले दिसंबर मंथ के. ठीक है, इसलिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि ये क्विक रिवीजन के फॉर्म में हो. फालतू की लंबी लंबी वीडियोस हम लोग नहीं बना रहे हैं, सिर्फ क्विक रिवीजन सीरीज है ये. ठीक है, बैंकिंग के लिए बात करें तो और भी करंट अफेयर, नॉट करंट अफेयर्स बेसिकली, बट और भी सीरीज चल रही हैं, जैसे कि क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की. सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट. इंग्लिश में हम आपके हिंदू एडिटोरियल, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, सभी के वो कैब्स कवर अप करते हैं. ठीक है, तो जस्ट गो एंड चेक आउट आवर वीडियोस ऑन दो सीरीज ऑफ बैंकिंग अफेयर्स. और ये वाला जो करंट अफेयर्स है ये सभी एग्जाम के लिए वैलिड है. तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन. हु हैज बीन अवॉर्डेड द वुमेन ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स? अच्छा, किसको दिया गया है वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड? ये दिया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को. ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. शी इज अ स्प्रिंटर. वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है इनको फॉर एफर्ट्स इन एडवांसिंग स्पोर्ट्स इन इंडिया. और लॉन्ग जंप स्टार है ये, इनको पता है, स्प्रिंटर है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Which nation's nominal GDP is likely to contract by 20% within a year according to UNDP? कौन से देश की जीडीपी अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी 20% तक कॉन्ट्रैक्ट करेगी? इट इज नन अदर देन अफगानिस्तान. अफगानिस्तान में है तालिबान, और हमने रिसेंटली देखा था कि वहां की जो करेंसी है, तालिबान ने कहा था कि करेंसी जो होगी वो सिर्फ अफगानिस्तान की ही यूज होगी. देयर विल बी नो डॉलर्स. दे बैंड अदर करेंसीज इन देयर कंट्री. So ultimately it will affect their GDP, and GDP will contract by 20%. Let's see the next question. Women's Tennis Association has suspended all its tournaments in which nation? कौन से नेशन में सस्पेंड कर दिए हैं वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन ने? दैट इज इन चाइना. ठीक है, क्या हुआ था, चाइनीज टेनिस प्लेयर थी एक, पेन शियो. ठीक है, तो उनकी कंसर्न्स थी और कुछ बोला गया था कि चाइनीज गवर्नमेंट, मतलब देयर वाज सम टसल इन्वॉल्व्ड ऑन सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशन. ठीक है, अगेंस्ट चाइनीज टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. सो इसलिए जो है सभी टूर्नामेंट्स चाइना के अंदर जो होने वाले थे वो वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन ने सस्पेंड कर दिए हैं. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. व्हेन इज आर्म फोर्सेस फ्लैग डे ऑब्जर्व्ड? आर्म फोर्सेस, जो लोग डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एफकैट, सीडीएस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू गाइज. आंसर होगा 7th of December. आपको पता होने चाहिए. देखिए मैं बता देती हूँ, एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट होता है? 8th of October को. ठीक है, नेवी डे December 4th, आर्मी डे 15th January. ओके, सो और आर्म्ड फोर्सेस डे होता है December 7th. ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच नेशन हैज अनाउंस्ड बॉयकॉट ऑफ 2022 विंटर ओलंपिक्स इन बीजिंग? बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स 2022 में कौन से नेशन ने बॉयकॉट, मतलब कौन से नेशन को बॉयकॉट कर दिया है? नाउ दिस नेशन इज नन अदर देन यूएसए. ठीक है, US, United States, President Joe Biden administration, they have decided that symbolic protest कर रहे हैं वो लोग. किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? चाइना के अगेंस्ट, बिकॉज बीजिंग चाइना में होने वाला है 2022 का विंटर ओलंपिक्स, और ये लोग जीनोसाइड के अगेंस्ट, चाइना में जो जीनोसाइड हो रहा है, जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने बैन कर दिया है, बॉयकॉट कर रहे हैं चाइना के विंटर ओलंपिक्स को, यूएसए. और हमने देखा है कि चाइना की जो
यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी है बेसिकली वो भी चाइना के काफी अगेंस्ट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच नेशन होस्टेड द 14th एशिया यूथ पैरा गेम्स? कौन से नेशन ने होस्ट किए थे 14th एशिया यूथ पैरा गेम्स? दैट इज बहरान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स के सेक्शन से, मैंने स्पोर्ट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए हैं इस बार, कोशिश की है कि जितने भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है वो तो कवर हो ही जाए। सो दिस इज वन ऑफ देम, बहरान में हुआ है 4th एशिया यूथ पैरा गेम्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The Indian badminton contingent won how many medals at 4th Asia Youth Para Games? इन पैरा गेम्स में इंडिया के मेडल्स कितने आए हैं? इंडिया को मिले हैं 15 मेडल्स। ओके, इंडिया हैज वन 15 मेडल्स। और इसमें पैरा शटलर्स ने फिनिश किया है और अराउंड 4 गोल्ड्स मिले हैं, 4 गोल्ड, 7 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which country won the FIH Men's Hockey World Cup? Very important question again. Men's Hockey World Cup किसने जीता है? वन बाय अर्जेंटीना। अर्जेंटीना फुटबॉल में ही नहीं हॉकी में भी आगे हो रहा है। ठीक है, और किसके साथ किसको डिफीट किया है? जर्मनी को। जर्मनी 6 times जर्मनी हैज वन हॉकी वर्ल्ड कप, बट इस टाइम अर्जेंटीना ने जर्मनी को डिफीट कर दिया है। ओके, और कहां पे हुआ था ये? वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया में हुआ था, कलिंगा स्टेडियम। ठीक है, कलिंगा स्टेडियम, उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी इज प्रपोज्ड टू बी डेवलप्ड इन विच कंट्री? फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी, दिस इज नॉट वेनिस। ओके, इसका आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में बनेगी वर्ल्ड की फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड। जो हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से राइजिंग सी लेवल्स हो रहा है और दुनिया भर में फ्लड्स आ रही हैं, उसको डील करने के लिए एक फ्लोटिंग सिटी ही बना देंगे ये साउथ कोरिया में। हु इज द विनर ऑफ द इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट IPI इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म फॉर 2021? ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में। ठीक है, सो डोंट मिस देम। श्रीनिवास जैन एंड मरियम अलावी, ठीक है, इनको मिला है और दे आर फ्रॉम NDTV। ठीक है, NDTV से है ये। और लक्ष्मी सुब्रमण्यम एंड भानु प्रकाश ऑफ द वीक। Who has been elected as the first woman president of the Indian Mountaineering Foundation? IMF, वो वाला बैंकिंग वाला IMF नहीं है ये, इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन फाउंडेशन है ये। और इसके जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है शी इज हर्षवंती बिष्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीटर फियाला has been sworn in as new prime minister of which country? So she has been sworn in the president of शेज रिपब्लिक। ठीक है, शेज रिपब्लिक इसे बोलते हैं, पीटर फियाला। ओके, और वहां के जो प्रेसिडेंट है वो है मिलोस जर्मैन, लिख देते हैं यहाँ पे, मिलोस, हिज मिलोस जेमैन। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The India International Science Festival IISF in 2021 will be held in which state? साइंस फेस्टिवल कौन से स्टेट में होगा सेलिब्रेट? दैट विल बी हेल्ड इन गोवा, जहां आप हमेशा जाते हो छुट्टियां मनाने, अब वहां पे साइंस फेस्टिवल अटेंड करने भी जाना। ठीक है, गोवा। और कब से कब तक होगा ये बता देते हैं। दिस विल बी हेल्ड फ्रॉम December 10th to 13th। ठीक है, 2021, since we are discussing December month's current affairs. Which film has won the best female award, Golden Peacock Awards में, at the 52nd Film Festival of India? So ये मिला है
द रिंग वॉन्डरिंग को, ठीक है, द रिंग वॉन्डरिंग हैज वन इट गोल्डन पीकॉक या बेस्ट फिल्म अवार्ड जिसे बोलते हैं, रिंग वॉन्डरिंग। जापानीज फिल्म है ये, बाय, इसके डायरेक्टर के नाम भी मैं लिख देती हूँ सो दैट, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसके डायरेक्टर कौन है जिसको बेस्ट फिल्म मिला है। मासाकाजू, या ये भी पूछ लेते हैं कि इसमें से मतलब एक सेकंड, हाँ, इसमें से कौन है जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। So who has become India's third highest wicket taker in टेस्ट मैच में इंडिया के थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर कौन बन गए हैं? आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन has become India's third highest wicket taker in test cricket during the first test between India and New Zealand. सबने देखा था ना मैच? So next question, India's first privately built cryogenic rocket engine Dhawan 1 has been developed by which company? इंडिया का पहला क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो होती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बिकॉज कोविड के समय में ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में था, क्रायोजेनिक। सो क्रायोजेनिक आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे लिखकर। स्काई रूट एरोस्पेस इज द कंपनी जिसने बनाया है, ठीक है, इंजन, रॉकेट इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इज celebrated annually in which city of India? ये सेलिब्रेट हुआ है शिलोंग में, ओके, सो सेलिब्रेटेड इन शिलोंग। दिस इज द फेमस चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947? बुक्स एंड ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगेन। सो मैंने स्पोर्ट्स के उससे एक बुक ली है और इस बुक का जो ऑथर है अयाज मेमोन, ठीक है, Ayaz Mamon, he has titled this book Indian Innings: The Journey of Indian Cricket from 1947। और अब एक फिल्म भी आने वाली है 83, कपिल देव का रोल प्ले किया है उसमें, किसने किया है ये भी बताना कमेंट सेक्शन में। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। Who will lead the panel formed by the government to revisit criteria for determining EWS? EWS, economically weaker section के ऊपर एक कमेटी बन रही है, उसका उसका जो कमिटी है उसके हेड कौन होंगे, ठीक है, ये पूछा गया है इसमें। सो ही विल बी अजय भूषण पांडे, इस कमिटी के हेड होंगे। 3 मेंबर ये कमिटी होगी और ये रिविजिट करेगी जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो क्राइटेरियाज है उन सभी को, उनका जो रिजर्वेशन है। विच इज द ऑथर ऑफ द बुक लोकतंत्र, राजनीति एंड धर्म? इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है ए सूर्य प्रकाश, ठीक है। डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के ऊपर एक किताब है, हिंदी में लिखी गई है ये, और ये वेंकैया नायडू ने, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने 72nd एनिवर्सरी ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पर्व पर रिलीज की थी। Which city is all set to become the first Indian city to start ropeway service as a mode of public transport? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मोड, जैसे आपकी सभी बसेस होती हैं, ऑटोज होते हैं, ऐसे ही अब रोपवेज हुआ करेंगे। और ये कहाँ पे हो रहा है? वाराणसी में शुरू हो रहा है, ठीक है, वाराणसी में गंगा नदी के ऊपर ये रोपवे सर्विस जो है पब्लिक एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसे यूज किया जाएगा। क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। Who has topped the Fortune India 50 most powerful women's list? ये भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है, ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो ये कौन है? गीता गोपीनाथ। ये बैंकिंग वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ द वुमेन लिस्ट। लास्ट क्वेश्चन ये, और एक दो क्वेश्चन है देख लेते हैं। अर्थ स्टेशन ऑफ दूरदर्शन केंद्र इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस? दूरदर्शन केंद्र का अर्थ स्टेशन कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में, ठीक है। तो ये हुआ है गोरखपुर में, गोरखपुर, ठीक है, अर्थ स्टेशन ऑफ दूरदर्शन। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन है? ही इज मिस्टर अनुज सिंह ठाकुर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इंडिया विल हैव हाउ मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर्स बाय 2024? 2024 में इंडिया के पास कितने टोटल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो जाएंगे? सो द नंबर विल बी 9, ऑप्शन डी।
2024 में 9 हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम जो नॉर्दर्न इंडिया में एक और न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर पावर हाउस बन गया है, विच इज 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली, एंड इट इज इन गोरखपुर। वो वाला गोरखपुर नहीं है, ये यूपी वाला, दिस इज हरियाणा का। एक्सक्यूज मी, दिस इज गोरखपुर ऑफ हरियाणा। अगले क्वेश्चन की तरफ, which Indian born economist is to be appointed as the first deputy managing director of IMF? IMF के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? हु इज द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट? सो ही इज नन अदर देन गीता गोपीनाथ। ठीक है, ये है। एंड आई थिंक हम लोगों ने ये पहले भी ये वाला क्वेश्चन जो है डिस्कस किया था रिगार्डिंग गीता गोपीनाथ, बट उसमें एक्चुअली, हाँ सॉरी, आई थिंक आई मिस्ड इट। एक बार दोबारा देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे गीता गोपीनाथ नहीं, इनकी जो वुमेन फॉर्च्यून इंडिया 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन है, उसमें नीता अंबानी बनी है। नॉट दिस इज द रॉन्ग आंसर। नीता अंबानी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नीता अंबानी, अपॉलॉजीज फॉर द रॉन्ग आंसर। नीता अंबानी, हो जाती है गलती भाई, हम भी इंसान है। सो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था, which Indian born economist is to be appointed as the first deputy managing director of IMF? गीता गोपीनाथ। ठीक है, तभी मैंने सोचा इकोनॉमी का वो है ना, ये IMF की डायरेक्टर नहीं है, ये डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है, एंड शी इज रिलेटेड टू, गीता गोपीनाथ इज रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर। सो दिस वाज द क्विज ऑफ करंट अफेयर्स दिसंबर महीने के। आज अभी फर्स्ट 10 डेज के ही हमने डिस्कस किए हैं। आगे आने वाले पार्ट्स में हम लोग और भी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, एंड ट्रस्ट मी गाइज, दीज आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, सो हैव अ गुड डे अहेड, कीप liking and sharing these videos, and subscribe our YouTube channel and hit the bell icon for more updates. Have a good day ahead.